Class 5 Our World Chapter 2 Story of Our Earth। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो ग्लोब है उस पर कौन कौन से ओशंस हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एटलस की। आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, यू नो व्हाट इज एटलस? एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे नक्शे हों उसको हम एटलस कहते हैं। जानते हो सबसे पहला मैप बनाने वाला व्यक्ति कौन था? वो एक ग्रीक पर्सन था और उसका नाम था एनेक्सीमेंडर, और उसने कुछ इस तरह से संसार का नक्शा बनाया था। और अगर मैं बात करूं फादर ऑफ मॉडर्न मैप, आजकल के जैसे नक्शे बनते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय जाता है गिरैडस मर्करेटर को। ये देखिए, ये है गिरैडस मर्करेटर और ये बनाया है उन्होंने पूरे वर्ल्ड का मैप। कक्षा 4 में आपने नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया पढ़ा था। लेट्स रिवाइज। भारत जो है उसके कितने पड़ोसी देश हैं? उसके टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और है मालदीव। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने संसार का नक्शा लिया हुआ है। What are oceans? Oceans are the large water bodies surrounding continents. कॉन्टिनेंट्स के चारों ओर एक बहुत बड़ा जो पानी का सागर होता है उसे हम ओशन कहते हैं। देखो, ओशन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है सी, उससे छोटा होता है स्प्रिंग, फिर पॉन्ड, फिर लेक, और इसमें रिवर भी आ सकती है, और सबसे छोटा होता है पडल यानी कि पानी का गड्ढा। तो अब हम बात करेंगे द बिगेस्ट ओशन। देखो यहाँ पर कितने ओशन से आपको दिख रहे हैं? पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है और साउदर्न ओशन है। तो हाउ मेनी ओशंस आर देयर? देयर आर 5 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड। अब सबसे बड़े की बात करें तो वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में भी है और एशिया के ईस्टर्न साइड पर भी। क्यों? क्योंकि धरती गोल है तो ये हिस्सा उस हिस्से से मिल जाता है। तो पैसिफिक ओशन दोनों तरफ से फैला हुआ है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसी देश के नाम पर कौन सा सागर है, महासागर है? दैट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। अब हम बात करेंगे सबसे बिजिएस्ट ओशन की। तो इसका श्रेय जाता है अटलांटिक ओशन को। आप कहेंगे कि मैडम यही वाला क्यों? देखो, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका में रहती हूँ और मुझे यूरोप जाना है, मैं ये वाला पानी वाटर बॉडी क्रॉस करूंगी। अगर मुझे यूरोप से साउथ अमेरिका जाना है, मैं यहाँ से जाऊंगी। अगर मुझे यूरोप होते हुए अफ्रीका जाना है तो मैं यहाँ से जाऊंगी। और अगर मुझे यूरोप होते हुए अरेबियन कंट्री जाना है, अब तो खैर यहाँ से बाईपास हो गया, स्वेज कैनाल बन गई, नहीं तो पहले लोग यहाँ से घूम के जाते थे जब एशिया जाना होता था या ऑस्ट्रेलिया जाना होता था। तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है? दैट इज अटलांटिक ओशन। और सबसे छोटा ओशन कौन सा है? क्योंकि ये ध्रुवों को घेरता है, दैट इज आर्कटिक ओशन। ओशंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। सो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? देयर आर मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? चलिए हम पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका, जो मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप, ठीक है? साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो गिनती में कितने हो गए? 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब हम ऊपर बढ़ते हैं। यू नो व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स क्या है? दीज आर द लार्ज लैंड मास। जमीन के बहुत बड़े बड़े भूखंड हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जिनके चारों ओर महासागर है, सराउंडेड बाय ओशंस। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। और सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? हमारा एशिया, जिसमें हम रहते हैं। आपको पता है भारत किस में है? भारत एशिया में है। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है। इसे ओशियाना भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलेशिया भी कहते हैं। और जानते हो सबसे तैरता हुआ
कौन सा कॉन्टिनेंट है? गेस करो। ये है अंटार्कटिका, क्योंकि ये बर्फ से बना हुआ है और ये पानी से हल्की होती है और ये तैरती है। चलिए अब हम एक एक कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया था बेटा, जितने भी ये नोट्स मेरे वीडियो में आ रहे हैं आप अपनी कॉपी को साथ रखिए और नोट करते जाइए, ठीक है। एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसमें करीब करीब 48 कंट्रीज आती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया भी एशिया के अंदर ही आती है। कुछ भाग इसका यूरोप में भी आता है, बट मुख्य तौर पे एशिया में माना जाता है। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। और अगर आपको याद हो, कक्षा 4 की किताब में हमने पढ़ा था एरिया वाइज भारत का कौन सा स्थान है बच्चों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इंडिया ऐसी कंट्री है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है। कोरोना के बाद इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन की कंट्री बन गई है, जबकि इससे पहले थी चाइना। चलिए अब हम एशिया के कुछ और भागों के बारे में पढ़ते हैं। एशिया जो है क्योंकि बहुत बड़ा है तो हम स्टडी करने के लिए उसको बहुत सारे भागों में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आता है। वेस्टर्न एशिया में अरबियन पेनिनसुला आता है और उसके देश आते हैं। साउदर्न एशिया में हम सब आते हैं और ईस्टर्न एशिया में चाइना, मंगोलिया आता है। और जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी भाग आते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे एशिया की कौन कौन सी कंट्री है। हो सकता है आपको नक्शे में भरनी आए तो हम कुछ प्रमुख कंट्रीज से आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले आती है रशिया। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर है मंगोलिया। मंगोलिया अपने घोड़ों के लिए जाना जाता है और अपने घास के मैदान के लिए जाना जाता है, जिनको तुम आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। चाइना से तुम परिचित ही हो। फिर कजाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, इराक है, ये सब तेल के भंडार हैं। सीरिया है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, अबू धाबी। चटप्पन वाला अपना पार्ट पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नए देश हम जोड़ते हैं, जैसे कि थाईलैंड है, ठीक है, फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ रबड़ की खेती होती है। और श्रीलंका और मालदीव से तो आप परिचित ही होंगे। अब हम कुछ खास विशेषताओं की बात करते हैं जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में है। सबसे पहली विशेषता क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और ये कहाँ पर है? एशिया में है। कौन से देश में है? नेपाल में है। हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। और आपको जानते हैं क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के हिसाब से बना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है, तो इसकी ऊंचाई भी लगातार कुछ सेंटीमीटर हर वर्ष बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिब्बत प्लेटो की। प्लेटो क्या होता है? आप सबको पता है, एक ऐसा पठार जो दिखने में तो पहाड़ जैसा होता है पर जिसके ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता है। और जो सबसे बड़ा प्लेटो है विश्व का वो है तिब्बतन प्लेटो। कौन सा है? ये देखिए, ये तिब्बतन प्लेटो है। दिस इज द हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहाँ पर है? ये एशिया में है। यहाँ पर आपको एक डेजर्ट भी दिख रहा होगा, गोबी डेजर्ट। जैसे कि मैंने बताया था, मंगोलिया अपने घोड़ों के लिए भी जाना जाता है, घास के मैदान के लिए भी जाना जाता है। और डेजर्ट है यहाँ पर जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। चलिए अब हम सैर करते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट की, और ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। किसके बाद? एशिया के बाद। अगर मैं इसकी कंट्रीज की बात करूं तो यहाँ करीब करीब 54 कंट्रीज हैं। कुछ प्रमुख कंट्रीज के नाम हम कर लेते हैं, जैसे अल्जीरिया इसकी सबसे बड़ी कंट्री है, फिर लीबिया है, फिर यहाँ पर इजिप्ट भी है। इजिप्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ के पिरामिड्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने चैप्टर में चैड पढ़ोगे, चैड में घास के मैदान है, नाइगर है, ठीक है। बात करूं तो वो वहां से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी, नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए, ये नाइल नदी है, इसको ट्रेस किया हुआ है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये कहाँ बहती है? ये बहती है अफ्रीका में। और ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ चक्कर। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो ऊपर सहारा डेजर्ट है और नीचे है सवाना घास भूमि। जैसा कि मैंने अभी चर्चा करी थी, तो अफ्रीका में पाया जाता है सहारा डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट।
देखो डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक वो जो ठंडे डेजर्ट है, एक वो जो कि गर्म डेजर्ट है। और डेजर्ट की पहचान होती है यहाँ पर एनुअल रेनफॉल नॉर्मल तौर पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है, पानी नहीं बरसता बेटा यहाँ पर। और अगर मैं सहारा की बात करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने देशों में फैला हुआ है। ये 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, अगर हम इस नक्शे की बात करें तो यहाँ देख लीजिए करीब करीब इन सारे कंट्रीज में लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइगर, चैड, सूडान, इन सब देशों में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। और सैटेलाइट से देखने पर भी ये कुछ इस तरह से ही दिखाई देता है। चलिए अब आपको सैर कराते हैं एक दूसरे कॉन्टिनेंट की, एंड दैट इज यूरोप। यूरोप इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। मैंने बताया था सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरे नंबर पे छोटा कॉन्टिनेंट आता है यूरोप। और ये देखिए यहाँ आपको पहाड़ की चोटियां दिख रही होंगी बर्फ से भरी हुई, और ये वो एरिया है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यहाँ जहाँ पर आधी रात के समय भी सूरज क्षितिज से नीचे नहीं जाता। चलिए रूबरू होते हैं यूरोप की कुछ कंट्रीज से। नाम मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। मैंने बताया था ना रशिया का कुछ भाग आता है यूरोप में, ठीक है। बेलग्राड, यूक्रेन, रोमानिया, इटली, टर्की, तो ये कुछ प्रमुख जो है वो। और यहाँ पर आ गया ग्रीस। तो 51 कंट्रीज हैं हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट में। और ये जाना जाता है अपनी वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, इसकी अपनी कोई सेना भी नहीं है। और ये कहाँ पर है, ये इटली के पास है। ये देखिए ये है वेटिकन सिटी। यहाँ पर रहते हैं पोप, जैसे पादरी होते हैं ना चर्चेस में, इस प्रकार से यहाँ के पादरियों को पोप कहा जाता है। अब यूरोप जो है अफ्रीका से अलग कैसे होता है, ये देखो ये इसकी लाइन ऑफ पार्टीशन है, और इसके बीच में एक बहुत बड़ा एक सागर है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी जो होता है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की, एंड दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। और इसमें कितने देश हैं बेटा, इसमें 23 कंट्रीज हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर। देखो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये भी अंटार्कटिका की तरह सफ़ेद दिख रहा है, बर्फ यहाँ पर भी है, एंड दैट इज ग्रीनलैंड पार्ट। और इस पर डेनमार्क का कब्जा है। कुछ यहाँ पर आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, ये है रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। और यहाँ पर एक डेजर्ट है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अगर मैं देशों की बात करूं, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था कि इसमें 23 कंट्रीज हैं, तो जो ये देखो ये है कनाडा। कनाडा जो है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ी कौन सी थी, मैंने बताया था रशिया, और दूसरे नंबर पर है कनाडा। और यूएसए देखो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसे यूनाइटेड स्टेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स को मिलाकर 51 स्टेट्स को मिलाकर अमेरिका बना है। और ये है 4th लार्जेस्ट कंट्री। और यहाँ है ग्रीनलैंड, मैक्सिको, गेटमाला, कोस्टा राइका, और यहाँ पर वेस्ट इंडीज आइलैंड्स हैं। अमेरिका की बात करूं और ग्रैंड कैनियन की बात ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ की फेमस ग्रैंड कैनियन जो है वो यहाँ पाई जाती है। ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की घाटी है बेटा, और ये नदियों के द्वारा, जो नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती हैं। तो मिट्टी के अपरदन से, ठीक है, अपरदन मतलब जो अपने साथ मिट्टी उड़ा के ले जाती हैं, तो उसमें गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, कई गड्ढे तो बहुत गहरे हैं, ठीक है, और ये उनसे बनती है। और यहाँ की जो नदी है जिसने इस घाटी का निर्माण किया है उसका नाम है कोलोराडो। और ये आप चित्र में देखिए कितनी सुंदर घाटी का निर्माण किया है, हजारों किलोमीटर फैली हुई है, लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इसका नाम है ग्रैंड कैनियन। अब हम बात करते हैं डेथ वैली डेजर्ट की। यहाँ पर एक डेजर्ट भी पाया जाता है जो कि लोएस्ट है, हॉटेस्ट भी है और ड्राइस्ट प्लेस भी है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। डेजर्ट का नाम है डेथ वैली डेजर्ट। और यहाँ एक बहुत ही मशहूर पिक्चर थी परदेस। अगर आप देखना चाहें इस डेजर्ट के सीन को, तो उसमें एक गाना था, ये दिल दीवाना
है ये दिल, तो उस गाने को देखिए, उस गाने के शुरू के जो 3-4 मिनट हैं वो इसी डेजर्ट वैली से पिक्चराइज किए गए हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट सॉन्ग। डेजर्ट की बात कर ली तो एक नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं। इसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क और ये फेमस है अपनी हॉट गीजर्स के लिए। गीजर्स क्या होते हैं? यहाँ छोटे छोटे झरने हैं जिनमें से स्वतः ही पानी निकलता है, बट ये पानी दूसरे झरनों से अलग होता है। इसमें पानी जो होता है वो गर्म होता है, भाप के साथ निकलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये इनका जो कनेक्शन है जरूर कहीं अंदर के ज्वालामुखी से होगा, जिससे पानी स्वतः ही गर्म हो जाता है और भाप के रूप में बाहर निकलता है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है कि कैसे ज़मीन से भाप निकल रही है, बिल्कुल गरम गरम पानी। और कहाँ पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका जो है वो 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और करीब करीब इसमें 12 देश हैं और एक देश जो है वो फ्रेंच रूल के अंडर है, फ्रेंच गुयाना। चलिए इसके बारे में और जानने से पहले हम इनके देशों के नाम पढ़ लेते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चाइल, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राज़ील। और ये जो देश की बात करी थी ना जो फ्रेंच उसमें है, दिस इज फ्रेंच गायना। नेक्स्ट, और यहाँ का जो ब्राज़ील है, जैसे आपने गाना भी सुना होगा, ब्राज़ील बहुत सुंदर फेमस गाना है। ब्राज़ील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका, एक फेमस चीज़ की। ये देखिए, दुनिया की अगर कोई सबसे लंबी पर्वतमाला देखनी हो तो आपको साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा और इस पर्वतमाला का नाम है एंडीज माउंटेन रेंज, दैट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। और ये करीब करीब 8,900 किलोमीटर लंबी है और 7 कंट्रीज कवर करती है। देखिए, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चाइल, अर्जेंटीना। तो बहुत लंबी श्रृंखला है ये पर्वतों की। साउथ अमेरिका जाना जाता है अपनी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के लिए। आपको याद होगा कि मैंने अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करी थी, नील नदी, जिसकी लेंथ लंबी है। और अगर पानी की मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो ये नदी है अमेज़न। अमेज़न नदी का जो में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। अमेज़न रिवर इन द साउथ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। अगर पेपर में आएगा पानी की मात्रा के हिसाब से कौन सी सबसे लंबी नदी होगी तो आप लिखेंगे अमेज़न, और सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाता है तो लिखेंगे नाइल रिवर। और देखिए ये कितने देशों में फैली है? करीब करीब 3 से 4 देशों में, 5 देशों में ये फैली हुई है। पेरू में है, बोलीविया में है, ब्राज़ील में है, कोलंबिया में है, इक्वेडोर में है। और ये देखिए, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये जितना बेसिन का एरिया बनाती है। बेसिन क्या होता है? वो एरिया जिसमें नदी के पानी के द्वारा सिंचाई होती है या नदी के आसपास का क्षेत्र जहाँ से नदी निकलती है या बहती है, उसे हम बेसिन शब्द कहते हैं। और इसका बेसिन काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, ये एंडीज पर्वतमाला आपको दिख रही है, ये अमेज़न का बेसिन है और यहाँ पाए जाते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, जिसे हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूरज का प्रकाश भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। और हमारे देश में रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? केरला में पाए जाते हैं। और यहाँ उमस होती है, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, जैसा हमारा जून और जुलाई में होता है। नदी की बात कर ली और पर्वतमाला की बात कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ का फेमस डेजर्ट, दैट इज अट्टाकामा डेजर्ट, द वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस। अगर दुनिया का सबसे सूखा प्लेस की अगर मैं बात करूँ, दैट इज अट्टाकामा डेजर्ट। ये देखिए, चाइल्ड कंट्री के अंदर आता है ये, और ये एंडीज पर्वतमाला के बीच में ही पड़ता है। ये देखिए, आपको पीछे एंडीज पर्वतमाला दिख रही होगी, विच हैज़ 2 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर। देखिए कितनी कम पानी यहाँ पर बरसता है, तो सोचो मिट्टी कितनी सूखी होगी। कम टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट एंड दैट्स इट, ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें प्रमुख रूप पे आपको याद होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड, न्यू पपुआ गिनिया, ठीक है। और इसके साथ आता है न्यूजीलैंड। ये देखिए, ये न्यूजीलैंड यहाँ पर है। और यहाँ एक छोटा सा और देश है, तस्मानिया कंट्री है, पपुआ न्यू गिनिया कंट्री है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक आइलैंड है। आइलैंड क्यों है? ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया फेमस है अपने ओपरा हाउस के लिए। ये सिडनी में है और बहुत ही फेमस जो है यहाँ पर ऑर्केस्ट्रल थिएटर है और बहुत सारे फेमस बिल्डिंग्स हैं इसमें। और यहाँ का जो फेमस डेजर्ट है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी डेजर्ट नहीं है?
अब हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। आप कहेंगे ये क्या है? बेटा ये जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तरफ और नॉर्थन साइड पर है ग्रेट बैरियर रीफ। ये समुद्र के नीचे की जगह है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? बहुत सारे समुद्र के अंदर जीव रहते हैं और ये जीव अपने लिए जो घर बनाते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं और इसी से निकलता है मूंगा। मूंगा जो पत्थर हम पहनते हैं, रेड कलर का स्टोन्स, और भी बहुत सारे बहुमूल्य जो मणिक होते हैं वो यहीं से निकलते हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फिशेस भी पाई जाती है। दिस इज कोरल रीफ्स। इस रीफ का नाम याद कर लो, ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। मैंने ग्रेट बैरियर रीफ की बात करी थी। ये देखिए अंदर का नज़ारा कितना सुंदर है, कितने सुंदर कोरल्स हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अलग अलग यहाँ पर मूंगा चट्टाने हैं जिनसे मूंगा पैदा होता है, गोताखोर इसको लेके आते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर कोरल्स दिखाई देंगे और रंग बिरंगी मछलियाँ दिखाई देंगी, जैसे प्रकृति ने न जाने इनमें कैसे पिचकारियों से रंग भरा हो। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ एक वीडियो जो पानी के अंदर ही फिल्माया गया है और देखिए कोरल रीफ्स को। रंग बिरंगी मछलियों को देखो और उनके पीछे कोरल रीफ्स को भी देखो। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की, हमारा 7th कॉन्टिनेंट की, जो कहाँ पर है? ये देखिए ग्लोब में नीचे की तरफ है, साउथ पोल की तरफ। ये कॉन्टिनेंट सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा है, विंडीएस्ट है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और मोस्ट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग है। आपने देखा कुछ कॉन्टिनेंट यहाँ पर साथ साथ है, बट ये तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया ना। कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डेजर्ट। हाँ, अब यहाँ बात आती है। मैंने तुमसे पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? शायद तुम बच्चे बोलोगे सहारा। सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट में आता है और वो दुनिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट है बेटा। सबसे बड़ा डेजर्ट तो कि हम चर्चा अब कर रहे हैं, दैट इज अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि डेजर्ट ठंडे भी होते हैं जैसे कि मैंने बताया था, और ये कोल्ड डेजर्ट है। अगर हम सैटेलाइट से देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप कुछ ऐसा दिखेगा। और डेजर्ट क्यों है? क्योंकि 90% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड विद अ परमानेंट आइस शीट। यहाँ पेड़ पौधे तो बहुत कम होते हैं, 1 या 2 महीने के लिए गर्मी होती है, उसमें भी मॉसेस या फन कुछ ऐसे पौधे छोटे से घासें निकलती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो ध्यान रखना, टेम्परेचर यहाँ पर -80 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 से भी 80 नीचे। सोचो इतनी ठंड में कौन रहेगा। और इसे हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है? फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट, पानी पर तैरता कॉन्टिनेंट। अब हम नज़ारे लेते हैं अंटार्कटिका की। ये देखिए इस डेजर्ट को, देखिए कोल्ड डेजर्ट को, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। बर्फ बर्फ, आइसबर्ग बड़े बड़े तैर रहे हैं। ये देखिए ये है पेंगुइन का घर, सील मछली का घर। आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो लोग जाते नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं, यहाँ के टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं, वहाँ जानवरों के प्रभाव को देखते हैं, और इसमें भारत भी कम नहीं है। यहाँ भारत ने कुछ रिसर्च स्टेशन बनाए थे। सबसे पहला बनाया था दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद भारत ने बनाया था दूसरा स्टेशन जिसका नाम था मैत्री। ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और पूरा जैम पैक होता है। ये लोग बाहर कम ही निकलते हैं, सिर्फ स्टडी करने के लिए निकलते हैं। और हाल ही में बना था भारती स्टेशन, ये देखिए, और भारत का झंडा भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये लोग यहाँ स्टडी करते हैं एनिमल्स की, वातावरण की, और यहाँ एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है।
इसके साथ होती है आज की वीडियो समाप्त। तो बच्चों, कैसा लगा कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में जानकर? आशा करती हूँ कि आपने ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।